हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक 3.7 आपेक्षिक वेग। चलिए, इसके बारे में हमने अपने पहले ही वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में समझा था कि आपेक्षिक वेग क्या होता है। एक दूसरे के सापेक्ष जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं कि आपेक्षिक वेग क्या होता है। चलिए, ये हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक स्कूल बस है और एक टूरिस्ट बस है, दोनों अपनी अपनी गति से चल रही हैं। स्कूल बस, जिसको मैंने नाम दिया है बस ए, और टूरिस्ट बस को नाम दिया है बस बी। ये v1 गति से चल रही है और ये v2 गति से चल रही है। ठीक है, तो अब हम एक दूसरे की वेग को सापेक्ष में देखेंगे। तो किस प्रकार देखेंगे, मान लेते हैं स्कूल बस में बैठा कोई बच्चा अगर टूरिस्ट बस को देख रहा है तो उस बच्चे के लिए इसकी गति v2 नहीं होगी बल्कि कुछ और होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्कूल बस से अगर कोई बच्चा टूरिस्ट बस के वेग को देखता है तो उसका वेग v2 नहीं होगा, कुछ और होगा। उसी तरह टूरिस्ट बस में बैठा कोई इंसान स्कूल बस को देखता है तो इसके लिए इसकी गति v1 नहीं होगी बल्कि कुछ और होगी, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष है। अगर हम यहाँ बात करते हैं VAG मतलब बस A के सापेक्ष G मतलब ग्राउंड, तो इसको हमने लिखा है v1। ठीक है, बस A की गति हमने ली है v1। उसी तरह बस B की गति ग्राउंड के सापेक्ष ली है v2। ग्राउंड मतलब जमीन के सापेक्ष ली है v2। अगर इसको मैं उल्टा लिखूं VGB तो ये हो जाएगा -v2। तो इसको अगर हमें बस A की गति B के सापेक्ष में देखनी है तो हम किस प्रकार लिखेंगे, VAB इज इक्वल टू सबसे पहले A की गति ग्राउंड के सापेक्ष प्लस ग्राउंड की गति B के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हुआ VAG प्लस VGB। अब VAG क्या है, v1 है, यहाँ पे हमने लिखा है, और VGB क्या है, -v2, तो ये हो गया -v2। तो VAB क्या मिलेगा, v1 -v2। उसी तरह इसका उल्टा VBA क्या होगा, तो VBA के लिए बस B की गति या वेग ग्राउंड के सापेक्ष प्लस ग्राउंड के सापेक्ष बस A की गति, तो ये हो जाएगा VBG प्लस VGA। VBG है मेरे पास v2 और VGA है -v1, तो ये हो गया v2 -v1। क्लियर? इन शॉर्ट यहाँ पे सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किसके सापेक्ष है और उसको किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने समझाया कि किस प्रकार ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है v12 को लिखेंगे v1 -v2, v21 को लिखेंगे v2 -v1। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें हम कुछ केस देखेंगे, स्पेशल कंडीशन, जैसे कि केस 1 बस A की गति है v1, बस B की गति है v2। तो जब v1 इज इक्वल टू v2 होगा तब अगर मैं ये सीधी समय ग्राफ बनाती हूँ तो क्या होगा, दोनों की गति बराबर है तो दो हमें समांतर लाइन मिलेगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, दोनों की गति बराबर है तो दोनों समांतर लाइन मिलेगी। उसी तरह अगर v1 बड़ा है v2 से तो यहाँ देख सकते हो ये v1 है, ये v1 बड़ा है और ये है v2 छोटा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ये है या फिर ये है, तो यहाँ देखिए ये जो थीटा कोण है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि v1 का जो ढाल है वो हमें ज़्यादा मिलेगा और v2 का ढाल है वो हमें कम मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि v1 बड़ा है v2 से। क्लियर? v1 का ढाल बड़ा होगा और v2 का ढाल कम होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे v1 पॉजिटिव हो तो v1 ऐसे ही जाएगा, v2 नेगेटिव है तो ये नीचे की दिशा में जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों विपरीत दिशा में है। तो ये थी कुछ कंडीशन, स्पेशल केस
जो कि आपेक्षिक वेग में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सारे टॉपिक फिनिश हो गए। इसके बाद एक लास्ट उदाहरण है 3.9, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।